अरे कम से कम मेरे हिंदू धर्म में होती तो मुझे ये तो चिंता नहीं रहती कि इसके साथ कोई बुरा होगा। यूपी में लव जिहाद, बड़ा खुलासा। जी न्यूज पर चौंकाने वाली जानकारी। एक दो नहीं, 11 मामलों की पुष्टि। जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। फतेह खान आर्यन मल्होत्रा बन गया। मोहम्मद ओवैस बाबू बन गया। मुख्तार अहमद राहुल बन गया। छल कपट से हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन। बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए हैं। कानपुर लव जिहाद का सीक्रेट सेंटर। नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़ी हुई है। जी हां, कानपुर में लव जिहाद पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में 11 मामले ऐसे रहे जिनमें लव जिहाद की पुष्टि हुई। नाम बदलकर छल कपट से बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो कुल कानपुर पुलिस के पास 14 ऐसे मामले थे जिनमें 3 मामलों में लड़की बालिग रही, लेकिन 11 मामले ऐसे रहे जिनमें लव जिहाद की पुष्टि हुई। छल कपट से नाम बदलकर दूसरे धर्म के लड़कों ने लड़कियों के अपने प्रेम जाल में फंसाया। कई मामलों में माता पिता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लड़कियों के साथ ज्यादती भी की गई है और एसआईटी ने 11, दरअसल इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने इसकी जांच की और 11 मामले ऐसे रहे जिनमें लव जिहाद की पुष्टि पाई गई और किस तरह से नाम बदलकर लड़कियों को धोखा दिया गया वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के कानपुर में लव जिहाद, पहला बड़ा खुलासा। 3 लड़कों ने बदले थे नाम। दूसरा बड़ा खुलासा, फतेह खान आर्यन मल्होत्रा बन गया। तीसरा बड़ा खुलासा, मोहम्मद ओवैस बाबू बन गया। चौथा बड़ा खुलासा, मुख्तार अहमद राहुल बन गया। पांचवा बड़ा खुलासा, कुल 11 मामलों की पुष्टि। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने यह चौंकाने वाली जानकारी देश को दी। उनकी ये बातें आज आपको भी ध्यान से सुननी चाहिए। 14 प्रकरण कानपुर नगर में ऐसे आए थे जिसमें बच्चियों के माता पिता ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनकी बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। यानी कुल 11 आरोपी लव जिहाद के मामले में यूपी में इस समय जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन लव जिहाद पर बड़े खुलासों का ये अंत नहीं है। ये जो एसआईटी की जांच हुई है सभी 11 प्रकरणों में, तो इसमें 3 मामले ऐसे निकल करके आए हैं जिसमें लड़कों ने अपने छद्म नाम रख के लड़कियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। उन्हें बाद में ये पता चला कि ये दूसरे धर्म के लड़के हैं, तो ऐसे प्रकरणों में उनके खिलाफ अन्य धाराएं भी, धोखाधड़ी की धाराएं भी लगाई गई हैं। आरोपी फतेह खान आर्यन मल्होत्रा के नाम से फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करता था। उसके खिलाफ
15 अक्टूबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल। अभी जो एसआईटी की हमारी जांच है, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण हमको नहीं मिले हैं कि संगठित रूप से कोई साजिश के तहत कुछ इन लोगों ने किया है। लेकिन इतना जरूर है कि छल कपट के द्वारा अपने नामों को बदल करके और कई मामलों में नाबालिग लड़कियों के साथ जो है इन्होंने इस तरह का कार्य किया है और इसमें इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। एसआईटी ने कानपुर लव जिहाद के मामले की जांच रिपोर्ट आईजी को सौंप दी है, जिसमें यह जानकारी भी सामने आई है कि कानपुर में जूही एरिया में 4 मुस्लिम लड़के आपस में एक दूसरे से जुड़े पाए गए हैं। ये चारों एक दूसरे से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पुलिस को अभी तक संगठित तरीके से किसी साजिश के प्रमाण नहीं मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब वो लोग कहाँ छिपे हैं जो कहते हैं लव जिहाद जैसा तो कुछ होता ही नहीं और एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल इस खबर को और डिटेल में आपको समझा देते हैं। कानपुर में एसआईटी ने 2019-2020 में दर्ज इस तरह के लव जिहाद जैसे 14 मामलों की जांच शुरू की थी। इसमें गोविंदनगर थाने में 2 एफआईआर, नौबस्ता थाने में 5 एफआईआर, फजलगंज थाने में 1 एफआईआर, साथ ही बाबूपुरवा थाने में 1 एफआईआर थी। कल्याणपुर थाने में भी 1 एफआईआर, पनकी थाने में 1 एफआईआर, चकेरी थाने में 1 एफआईआर और किदवई नगर थाने में 2 एफआईआर मिलाकर ये कुल एफआईआर की संख्या हो जाती है 14। लेकिन 14 मामलों में 11 केसेस ऐसे मिले जिनमें छल कपट से धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ और इन 11 मामलों में शामिल 13 लड़कियों में से 3 बालिग थी जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी और बाकी 8 लड़कियां नाबालिग हैं। इन लड़कियों का शारीरिक शोषण किया गया और नाबालिग से जुड़े इन मामलों में 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। तो कानपुर लव जिहाद में खुलासा उन लोगों पर सवाल खड़े करता है जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए इसे गंभीर मुद्दे मानने से ही इंकार कर देते हैं और इस पर सियासत करते हैं। कानपुर लव जिहाद में खुलासा आपको यह भी बताता है कि अब यह समय आ चुका है कि जब सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं। यूपी में लव जिहाद एक गंभीर मुद्दा है। कानपुर में लव जिहाद पर हुए बड़े खुलासे से पता चलता है कि लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए योगी सरकार बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। यूपी के गृह विभाग ने हाल ही में बाकायदा एक मसौदा भी तैयार किया है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। इस मसौदे में लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। लेकिन ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्म में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया है और सभी मामले गैर जमानती धाराओं में दर्ज होंगे। हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या को अधिक दिन नहीं बीते हैं। निकिता के खिलाफ आरोपी तौसीफ ने कुछ ऐसी ही साजिश रची थी, लेकिन निकिता के इनकार के बाद उसे गोली मार दी गई, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने की बात की। लव जिहाद पर एक सख्त कानून, ताकि कोई भी दबाव में, प्रलोभन में, षड्यंत्र से, प्यार के जाल में फंसाकर किसी का धर्म परिवर्तन ना कर सके, पहलुओं पर विचार किया है और ये तय किया है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी इसका एक्ट बनाने के लिए, जो बाकी प्रदेशों के एक्ट का भी अध्ययन करेगी
और उसमें सुझाएगी कि उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग बिहार में भी अब उठने लगी है। हालांकि इस पर अभी जेडीयू की असहमति है। कई राज्यों ने इसको बनाने की मुहिम में लग गया है। बिहार सरकार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम न दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की जरूरत है। ये साफ है कि लव जिहाद के मामले किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, इसलिए कानून बनाए जाने को लेकर देश के स्तर पर भी देखे जाने की जरूरत है। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो इस मुद्दे पर भी सियासत कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं। ऐसे कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करेंगे। अगर ऐसा ही करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को ही खत्म कर दे। नफरत का ये दुष्प्रचार नहीं चलेगा। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को भटकाना चाहती है। लव जिहाद पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन कानपुर के खुलासे से साबित हुआ है कि हिंदू बेटियों के साथ गलत हो रहा है। वो लव जिहाद का शिकार बन रही हैं और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।